आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एपिसोड है हमारा तीसरा और हिंदी मीडियम में करने वाले हैं हम यहाँ पे। टर्म वन की तैयारी कर रहे हैं और टर्म वन में जैसा आपका एग्जाम आने वाला है उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे सभी तरह के रख रखे हैं, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, क्लबवे स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। और चलते हैं वीडियो में, स्टार्ट करते हैं आगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, आपको आपको जो नोट्स होते हैं चैप्टर के थ्योरी वाले या फिर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। इसके लिए आपको गूगल पे जाके एकलव्य स्टडी पॉइंट सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने पहले नंबर पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और इस तरीके से आपके सामने ये 3 लाइनें आ जाएगी। इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे कैटेगरी आ जाएगी, आपको क्लास 12th पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। इन सब्जेक्ट पे जाके आप नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। ऑप्शन में है अभिलेख के अध्ययन को, खुदाई में मिले अवशेषों को, या जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उनको, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, अभिलेख का जो अध्ययन होता है उसको अभिलेख शास्त्र कहते हैं, तो यानी ऑप्शन ए जो है आपका वो ठीक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था। ऑप्शन में है ब्राह्मी, ग्रीक, खरोष्टी और पाली, ब्राह्मी और खरोष्टी, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो थी इनका अर्थ निकाला गया था, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, बिल्कुल इसे याद कर लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है इमेज वाला। देखिए, 1 नंबर का एक इमेज वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है। पिक्चर दे दी जाती है और बताया जाता है कि भाई इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन ये है कि किस राजा को सिक्के में चित्रित किया गया है, यानी कौन से राजा की बात यहाँ पे चल रही है। तो चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देखो। ऑप्शन में है अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो कनिष्क इसका आंसर हो जाएगा, कनिष्क। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कि ये चिकित्सक थे, ये मानचित्रकार थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, तो ये उसके अधिकारी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन अपना सी जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है ये। सीबीएसई के पेपर में अगर आप देखोगे तो बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसको याद कर लो। पेपर में चांस बहुत ज्यादा होते हैं रिपीट होने के, ठीक है। ऑप्शन में आपके सामने है आरंभिक राज्य और नगरों का उदय, लोहे का बढ़ता हुआ प्रयोग, सिक्कों का विकास, या फिर सभी। तो देखिए, सभी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इस समय में देखें तो लोहे का जो प्रयोग था वो बढ़ रहा था, सिक्कों का विकास देखने को मिलता है, और नगरों का उदय भी इस टाइम पे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मिलान कीजिए। ये मिलान जो है आपको बहुत ध्यान से देखना है और यहाँ से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको पता होना चाहिए सब कुछ। देखिए, अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था और इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। तो ये अर्थशास्त्र इनके द्वारा लिखी गई है। और अर्थशास्त्र का मतलब आप आज के समय में जो इकोनॉमिक्स होता है, आप इकोनॉमिक्स से जोड़ के मत देखना। अर्थशास्त्र इसका नाम है, पर ये थी राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर ये पुस्तक है। राजनीतिक सिद्धांत और राज्य और शासन से रिलेटेड इसमें बातें हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ जाओ बस। अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा, चाणक्य। और इंडिका जो है, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये मेगस्थनीज के द्वारा, ठीक है। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और कलिंग जो है, आज के समय में अगर हम बात करें उड़ीसा में, तो कलिंग उस समय में जो कलिंग होता था आज के समय में उड़ीसा में है, यानी कलिंग का संबंध उड़ीसा से है। और प्रयाग प्रशस्ति जो है ये हरिसेन हो जाएगा, जो बच गया आप इस तरीके से मैच कर दोगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, ऐसे नहीं है कि आपके सीधा ये क्वेश्चन आएगा मिलान कीजिए, नहीं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में एमसीक्यू के रूप में आ सकते हैं या कैसे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगध जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था, तो उसके शक्तिशाली होने के पीछे कारण क्या थे। ऑप्शन में है अच्छी खेती की उपज होती थी यहाँ पे, लोहे की खदानें उपलब्ध थी यहाँ पे, हाथी उपलब्ध थे यहाँ पे, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इस तीनों ही पॉइंट सही है, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी,
क्या ये सही है? तो यस, देखिए मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापना हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी, और जो नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद, उसकी हत्या करके और इन्होंने ये बिठाया था, ठीक है, ये साम्राज्य स्थापित किया था। और जो चाणक्य थे उन्होंने इनकी सहायता भी की थी। तो ये आपका जो कथन है पहला, ये बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, कारण सही है या गलत है। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना, देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। यहाँ पे बात चल रही है मौर्य साम्राज्य की, यहाँ पे बात चल रही है मगध की और महाजनपद की। तो समझ रहे हो ना, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है इनके बीच में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता है? तो इसको अग्रहार कहा जाता था। ये पेपर में बहुत रिपीट होता है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन। देखिए सीबीएसई की एक खास बात है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार सीबीएसई के एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप 10 साल के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन देखोगे तब आपको पता लगेगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार हर दूसरे तीसरे साल में रिपीट होते रहते हैं। तो वो ये उनमें से एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कथन और कारण। कथन देखिए, अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रचार के लिए संदेश जो थे वो प्राकृतिक पत्थरों पे और पॉलिश किए हुए स्तंभों पे लिखवाए थे। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। अगला कारण देखते हैं, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। अब धर्म यहाँ पे टाइप गलत हो गया, धम आएगा, ठीक है, धम्म का प्रचार किया। तो ठीक है ये, यानी ये सही है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। यहाँ पे आंसर अपना ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन को एक्सप्लेन भी करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पैसेज वाला, और आप ये सोर्स वाला क्वेश्चन है। तो ये पैसेज जो था ये आपको पता हो तो ये आपके प्री बोर्ड में आई थिंक मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने इस पैसेज में से, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रभावती गुप्त है ये किसकी पुत्री थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखना, मौर्य से कंफ्यूज मत हो जाना, नाम एक जैसे कई बार गलती कर देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था निम्न में से क्या कहलाता था? देखिए उसको अग्रहार कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता, यानी कि अपना बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रभावती गुप्त ने भूमि दान क्यों किया था? ठीक है, तो वो इन्होंने पुण्य प्राप्ति के लिए किया था, पुण्य प्राप्ति के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि का दान निम्न में से किसको किया गया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा, आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, चनाल स्वामी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ से इस तरीके से हमने कई तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया। आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लो। ऐप में आपको डेली क्विज नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन होगा उसमें उसमें आप जाके जो प्रीवियस ईयर में पिछले साल हमने क्विज डाली हुई है आप उसे भी जरूर दो, क्योंकि वो चैप्टर से ही रिलेटेड है। और इस साल जो हम क्विज डाल रहे हैं उसको भी देते रहें साथ के साथ, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।